पीडीएम की हुकूमत गई है 14, 15, 16 महीनों में इन्होंने बकायदा फटा उठा दिया। लेकिन अभी आपको उससे पहले मैं बता दूं कि क्रैकडाउन अभी शुरू नहीं हुआ है और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि डॉलर अभी तो 300 से नीचे आएगा और अभी डंडा चला नहीं है। अभी सिर्फ डंडा चलने की बातें हुई, वो हमने डॉलर में साइन किया हुआ है, जैसे पता नहीं डॉलर हमने छापने हैं खुद। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गायब है वहां से। करतारपुर से एक लोटा आया था प्योर गोल्ड का और हीरे जवाहरात उस पर लगे हुए थे। तोशा खाना में वो जाली लोटा पड़ा हुआ। सबको छोड़ के बापर्दा खातून क्या गुल खिलाती रही। कर्जा भी ले रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, IMF की भी अदायगी नहीं हुई, पैसा कहाँ गया? तो ये नौकरी करने आते हैं पाकिस्तान में या कमाई करते हैं और उसके बाद अपने घर को चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पहले तो आपको बताऊं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत गई है 14, 15, 16 महीनों में इन्होंने बकायदा फटा उठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। वो शहबाज शरीफ साहब हों या इसाक डार साहब हों, उनके क्लेम्स जो मर्जी हों, मैं आपको चंद हकीकतें आज बताऊँगा उनके मुतल्लिक कि उन्होंने किया क्या। लेकिन अभी आपको उससे पहले मैं बता दूं कि क्रैकडाउन अभी शुरू नहीं हुआ है ये हमारी डीलर्स के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के ऊपर, और डॉलर जो है उसको रिवर्स गियर लग गया। अभी भी सुबह से अभी तक दोपहर को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ को 2.5 पौने 3 रुपए डॉलर जो है और नीचे आ गया और दौड़ें लग गई हैं। और डॉलर जो है ना वो अब बाकायदा लग रहा है कि वो बेचारा रोज़ को नीचे ही जा रहा है। और स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि डॉलर अभी तो 300 से नीचे आएगा, 300 से तो पहले नीचे आएगा, उसके बाद और भी जाएगा नीचे, फिक्र ना करें। तो अगर आपने डॉलर रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं, तो भाई अब ये वापस नहीं आता, आप फिक्र ना करें, इसको निकाल दें जितने पे आप निकाल सकते हैं। एक्सचेंज कंपनीज ने क्या किया है, उन्होंने अपने जितने भी उनके पास ज़खायर थे डॉलर्स के, वो उन्होंने उठा के स्टेट बैंक में डालने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको डर है कि इस तरह से नीचे जाता रहा तो वो तो उसने 300 का खरीदा हुआ है और 300 से नीचे जाएगा वो तो तबाह हो जाएगा। तो वो स्टेट बैंक में फ़िक्स करके कि जी मैं आपको इतने रेट पे मैं दे रहा हूँ ताकि मेरा वहाँ पे स्टेट बैंक में है, तो डॉलर रेगुलेट होना शुरू हो गया और अभी डंडा चला नहीं है। अभी सिर्फ डंडा चलने की बातें हुई हैं। उसके बाद चीफ साहब बिज़ी हो गए, 2 दिन के लिए वो सेंट्रल एशिया चले गए और वहाँ पे कोई मिलिट्री पैक्ट्स वगैरह के लिए वापस आएंगे आज या कल, तो उसके बाद पता चलेगा कि और क्या होता है। बहरहाल इसे कहते हैं कानून की हुक्मरानी, कि जब रियासत ये फैसला कर लेना कि हमने अपना कानून इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर बड़ा बड़ा तीसमार खान जो है ना और तुरम खान, वो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और फिर अभी तो कोई स्मगलिंग नहीं रुकी, अभी कोई हवाला नहीं रुका, अभी किसी बैंक को कोई वो नहीं आया, डायरेक्टिव नहीं आया स्टेट बैंक का कुछ भी, और डॉलर जो है वो नीचे की जानिब जाना शुरू हो गया। इससे आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ खुद अपने ही प्यारों ने, अपने ही दुलारों ने किस तरह से इस मुल्क में लूट मार का एक बाज़ार गर्म किया हुआ था, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, मैं आप हम सब इसमें शामिल हैं। देख लें और किस तरह इस मुल्क का इन्होंने बेड़ा कर दिया। अब मैं तो जनरल आसिम साहब को, आसिम मुनीर को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब IMF ने कहा था 184 डॉलर की पैरिटी है हमारी, इतने पे होना चाहिए। अब जब तक 184 का नहीं डॉलर हो जाता ना, तो ना आपने सब्र करना है और आराम से बैठना है, ना किसी और को आराम से बैठने देना। क्योंकि जिस दिन 184 का डॉलर हो गया, आपकी 40% महंगाई तो उसी दिन कम हो जाएगी। हर चीज़ में आपकी कम होगी, वो पेट्रोल से, बिजली से, क्योंकि हर चीज़ तो हम डॉलर में परचेज़ करते हैं। हमारे मुल्क का हर कॉन्ट्रैक्ट जो है शाना कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमने डॉलर में साइन किया हुआ है, जैसे पता नहीं डॉलर हमने छापने हैं खुद। लोग मुझे मिसालें देते हैं कि जी अमेरिका का डेट देखो कितना ज़्यादा है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं। और भाई अमेरिका का डेट भी डॉलर में है, उन तो प्रिंट करना, दे देना, आपको तो कमाना पड़ेगा। आप ऐसे थोड़ी डॉलर कर, तो डॉलर कम होने से एकदम से हमारे जो कर्ज़े का हुजम है वो भी कम हो जाता है और वो भी बोझ हमारा जो है वो बहुत कम हो जाता है। तोशा खाना केस में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो जो टोने वाली है ना आंटी, वो टोने वाली वो गई आज नैब, हर चीज़ से मुकर गई कि वो जुल्फ़ी बुखारी वाला फ़ोन मेरा नहीं है, वो फ़लाँ बात जो है वो मेरी नहीं है, वो भी मेरी फ़ोन कॉल गलत है। तब उसका फोरेंसिक होना शुरू हो गया, क्योंकि तोशा खाना में बहुत सी चीज़ें, अब एक घड़ी नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गायब है वहाँ से उनके रिकॉर्ड से, जिसमें कोई नेकलेसेस हैं, ब्रेसलेट्स हैं, डायमंड की रिंग्स हैं, बल्कि सो मच सो कि करतारपुर से एक लोटा आया था प्योर गोल्ड का और हीरे जवाहरात उस पर लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया मोहतरमा ने कि उसकी शक्ल का एक दूसरा लोटा लेकर ना अपना ग्वालमंडी पिंडी से उसको सोने का पानी फिरवाया और उसको रिप्लेस कर दिया
तोशा खाना में वो जाली लोटा पड़ा हुआ और अपने पास वो असली लोटा आ गया, चोरी और सीना जोरी ऊपर से। तो जो लोग मुझे कहते हैं बापर्दा खातून ये वो कभी सोच रहे हैं इसके बच्चे कितनी हैं, नवासियाँ कितनी हैं, और उन सबको छोड़ के बापर्दा खातून क्या गुल खिलाती रही। तो ये पता चलना चाहिए आपको कितनी को ऑनेस्ट औरत है। बहरहाल अब हर चीज़ का फोरेंसिक हो रहा है और नैब के पास अपेरेंटली सारे एविडेंस भी आ गए हैं। बुशा बीबी की जो कॉल्स हैं उनका फोरेंसिक होने वाला है, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि तोशा खाना में उन लोगों का भी हिसाब होना चाहिए जो इमरान खान से पहले थे। वो मरियम नवाज़ के ऊपर है कि जी इन्होंने BMW ली थी, वो कहती है मुझे पता ही नहीं कि मैं BMW कौन सी है क्या है। खुद वो BMW में ट्रैवल करती हैं हर वक्त, तो वो उसी BMW की बात हो रही है जिस पे आप बैठ के जाती हैं पिछली सीट पे। तो आप कह रही है मुझे पता नहीं, मैं BMW मेरे पास है ही नहीं। तो आप ज़रा देख तो लें मैडम कि आप आ जा किस पे रही हैं और फिर आप कहती हैं कि मेरे पास BMW नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने हार के पैसे दे दिए, ये कर दिया, लेकिन सज़ा तो नहीं हुई कोई उसको उस पर। इसी तरह और बाकी लोग जो हैं जिसने तोशा खाना से लिया, वो चाहे वज़ीर है, मुशीर है, अमीर है, वज़ीर आज़म है, सदर है, वो ब्यूरोक्रेट है, सबका हिसाब होना चाहिए कि उन्होंने कैसे इवैल्यूएट कराया और कैसे वो चीज़ उठाई वहाँ से। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि PDM ने इस हुकूमत में आके इस मुल्क का बेड़ा कर दिया। अब मेरे पास कुछ अदाद व शुमार लिखे हुए हैं, अब मैं आपको बड़े आराम से बताता हूँ कि सिर्फ आखिरी 1 महीने में PDM ने अपनी हुकूमत में 907 अरब रुपया कर्जा लिया, जबकि 16 माह की हुकूमत में उन्होंने 19.4 ट्रिलियन रुपया जो है 19.4 ट्रिलियन रुपया वो उन्होंने कर्जा लिया, जो तकरीबन 44% जो है उसका इजाफा है। अब उसके अलावा जुलाई 2023 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा जो है 61.8 ट्रिलियन रुपीज़ था, 61.8 ट्रिलियन रुपया, और मार्च 2022 में कुल कर्जा जो है वो 44.4 ट्रिलियन हो गया। कमाल नहीं है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी गलत हुकूमत थी, बुरी हुकूमत थी, मैं उसकी तारीफ तो नहीं करता, लेकिन उसने 44 महीने की हुकूमत में 18.1 ट्रिलियन रुपया कर्जा लिया था, जिसको ये सारे कहते थे कि जिन्होंने इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, हमारे ऊपर बोझ बढ़ गया। अब PDM की 16 महीने की हुकूमत में 1.4 ट्रिलियन उससे बस ये कम है। यानी क्यों? बैरूनी कर्जा जात जो है वो 7.8 ट्रिलियन रुपीज़ उनका इजाफा हुआ, 48% इंक्रीज बनती है, और अब बैरूनी कर्ज 14.9 ट्रिलियन है। इसमें IMF की अदायगियाँ शामिल नहीं है। ये ना समझना कि IMF को ये पे करना था या किया तो उससे ये हो गया ना, ये कर्ज डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से हुआ जो PDM की हुकूमत में हुआ। तो यही जो मैं आपका भी पहले कहता कि अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो उससे महंगाई का तनासुब जो है वो कितना कम होता है, कर्जे का हुजम कितना कम होता है। 16 महीने की जो हुकूमत थी PDM की, जब ये आए थे तो 183.5 पे डॉलर था, और छोड़ के गए तो 286 पे। और नारे क्या थे कि मैं जहाज़ में बैठा हूँ तो 3 रुपये कम हो गया, जहाज़ से लैंड हुआ तो 7 रुपये कम हो गया, तभी तो मैंने चार्ज नहीं लिया। तहरीक इंसाफ की 44 महीने की जो हुकूमत थी उसमें 60 रुपये का इजाफा हुआ था। इसमें इनकी 16 महीने की हुकूमत में 103 रुपये का इजाफा हुआ डॉलर के अंदर। तो ठीक है, तहरीक इंसाफ ने बहुत गंद किया और बहुत गलत हुकूमत की, लेकिन PDM जो है उसने उनसे ज़्यादा ही किया, को बेहतरी नहीं की। और दूसरी बात तो आपको बताता हूँ, IMF की पेमेंट्स नहीं की इतना कर्जा लेके, और पाकिस्तानियों के ऊपर पेट्रोल बम गिराए, बार बार गिराए, गैस बम गिराए, और सोने की कीमत ले लें, डॉलर की कीमत ले लें, किसी चीज़ की कीमत ले लें, उसमें होशरबा इजाफा हुआ। टैक्सेस में आप कितना, बिजली के बिल अपने आप देख लें उनका क्या हाल हो गया, और टैक्सेस में कितना इजाफा हुआ है उन बिजली के बिलों पे। कर्जा भी ले रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, IMF की भी अदायगी नहीं हुई, पैसा कहाँ गया? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। शायद PDM का कोई साहब का जो वज़ीर है वही दे सके। शहबाज शरीफ साहब तो लंदन में है, लाल जूते उन्होंने ख़रीदनी है, वो पहन के रोज़ हाइट पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं और फिर रहे हैं, इंजॉय कर। ये मज़दूर लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी जाते हैं सऊदी अरेबिया में, UAE में,
वहाँ 2-2 साल काम करते हैं, पौने 2 साल काम करते हैं, फिर टिकट लेके 3 महीने के लिए घर आते हैं, छुट्टियाँ गुजारते हैं 2 महीने, और फिर छुट्टियाँ गुजार के वापस जाते हैं अपनी नौकरी पे। तो ये नौकरी करने आते हैं पाकिस्तान में, या कमाई करते हैं और उसके बाद अपने घर को चले जाते हैं। मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।